Good evening, students. Now we continue our chapter 13, photoelectric effect, and our next topic is हॉलबॉक्स and लेनार्ड ऑब्जर्वेशन. इस चैप्टर के अंदर हम जो भी पढ़ रहे हैं वो सब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड है. दैट मीन्स जब आप लाइट को किसी मेटल सरफेस पर इंसिडेंस करते हैं तो उससे क्या क्या इंपैक्ट आते हैं, इसकी स्टडी हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं. उसी को कंटिन्यू करते हुए हॉलबॉक्स और लेनार्ड टू साइंटिस्ट हुए जिन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन दिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के रेफरेंस में. तो उन्होंने क्या किया, एक वैक्यूम ट्यूब लिया, उस वैक्यूम ट्यूब के अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स लगाए, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड एंड एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड. दिस इज कॉल्ड द कलेक्टर एंड दिस इज कॉल्ड द एमिटर. जो आपका कैथोड होता है ये नेगेटिवली चार्ज्ड होता है तो इसको बोलते हैं हम एमिटर, यानी एमिट करने वाला. ओके. और जो आपका एनोड होता है ये कलेक्टर कहलाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है. तो उसने अपने सर्किट के अंदर क्या किया, उसने अपने सर्किट के अंदर यहाँ उसने एक नेगेटिव चार्ज प्लेट लिया जिसको नाम दिया उसने कैथोड. ठीक है. इसके बाद में एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट लिया जिसे नाम दिया उसने एनोड. ये आपका एमिटर है, ये आपका कलेक्टर है. पूरा का पूरा एक वैक्यूमाइज्ड ट्यूब के अंदर कंप्लीटेड है. एक्सटर्नल सर्किट में उसने एक माइक्रो एमिटर कंसीडर किया, माइक्रो एमिटर कनेक्ट किया और एक बैटरी से उसका रिलेशन कर दिया. ठीक है. अब यहां पर यह देखा गया कि जब इनिशियल स्टार्टिंग में अल्ट्रावायलेट रेस को, किसको, अल्ट्रावायलेट रेस को एमिटर दैट मीन्स कैथोड पर इंसिडेंस किया गया, तो यहां कैथोड पर जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस फॉल डाउन किए गए तो यहां माइक्रो एमिटर के अंदर डिफ्लेक्शन आया. लेनार्ड सीज दैट व्हेन ही fall down the ultraviolet radiation on the cathode, then the deflection in microemitter. He shocked. He stops the radiation, then deflection becomes 0. He again fall down the radiation, then again deflection. So here when he studied about this incidence, then he concluded that when ultraviolet radiations fall down on the cathode or a metallic surface, then electrons are emitted from it and moving towards the anode. And when these electrons are moving reaches at the anode, then current flows in the circuit which indicated by the microemitter. So this experiment gives a most important conclusion by the Leonard and Hallbox. They say that when a minimum frequency radiation, ध्यान समझिएगा, when a minimum frequency radiation falls on a metallic surface, then the metallic surface emitted electrons, and this effect is called the photoelectric effect. The minimum frequency radiation or minimum frequency light, so the minimum frequency is called the threshold frequency. दैट मीन्स मिनिमम फ्रीक्वेंसी से मतलब क्या है कि कम से कम एक लिमिट फ्रीक्वेंसी तो आपको फॉल डाउन करना ही पड़ेगा. अगर आपने उससे कम फ्रीक्वेंसी को फॉल डाउन किया तो मेटेलिक सरफेस इलेक्ट्रॉन्स को एमिट नहीं करेगा, एंड दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. सो लेनार्ड एंड हॉलबॉक्स गिव्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन that when a minimum frequency light incidence on a metallic surface, then this metallic surface emitted electrons, and this minimum frequency of light is called the threshold frequency. अब this frequency depends on the nature of material. जिस मटेरियल पर आप लाइट इंसिडेंस कर रहे हो उस मटेरियल की नेचर कितनी है यह फ्रीक्वेंसी उस पर डिपेंड करेगी. कुछ मटेरियल ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन्स एमिट करते हैं, कुछ मटेरियल ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं लाइट के लिए तो वो कम फ्रीक्वेंसी पर ही क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कर देते हैं. तो दिस इज द हॉलबॉक्स एंड लेनार्ड ऑब्जर्वेशन. गॉट इट? ओके. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ओके. व्हाट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. वापस हम उसी चीज पर चलते हैं. अभी मैंने जब आपको टाइप्स ऑफ एमिशन पढ़ाया था, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के जब हमने मेथड्स पढ़े थे तो उसके अंदर हमने एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी पढ़ा था. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये कहता है कि व्हेन यू इंसिडेंस द लाइट ऑन अ मेटेलिक सरफेस देन इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम इट. ओके. तो हम क्या करते हैं, यहां पर एक मेटेलिक सरफेस लेते हैं, इस मेटेलिक सरफेस के ऊपर यहां लाइट को फॉल डाउन करते हैं, रेडिएशंस को फॉल डाउन करते हैं.
and when these radiations are fall down here, then electrons emitted by the surface या फ्रॉम द सरफेस। तो ये जो लाइट आ रही है, ये लाइट किसकी फॉर्म में आती है? फोटोन की फॉर्म में, क्योंकि लाइट जो है वो पैकेट्स होती हैं, किन का? फोटोन का पैकेट्स होती है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहता है कि व्हेन लाइट ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, ये वर्ड तो आएगा ही आएगा, मिनिमम फ्रीक्वेंसी या पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, तो व्हेन अ लाइट ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी इंसिडेंस ऑन अ मेटेलिक सरफेस, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या फिर उससे ज्यादा भी हम कह सकते हैं कि व्हेन अ लाइट ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और मोर देन दिस फ्रीक्वेंसी, कम नहीं होनी चाहिए, ज्यादा हो सकती है, व्हेन अ लाइट ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और मोर देन दिस फ्रीक्वेंसी फॉल्स डाउन या इंसिडेंस ऑन द मेटेलिक सरफेस, देन द मेटेलिक सरफेस एमिटेड द इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब जो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए हैं, ये किसकी वजह से एमिट हुए हैं? फोटोन की वजह से। सो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन जब सर्किट के अंदर फ्लो करेंगे, तो सर्किट के अंदर फ्लो करेंगे तो क्या करेंगे? करंट फ्लो करेंगे। लेकिन करंट किसकी वजह से फ्लो हो रही है? फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो उस करंट को हम क्या नाम देंगे? दिस इज कॉल्ड द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जिस सरफेस से ये इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए हैं वो सरफेस किसके लिए सेंसिटिव है? फोटोन के लिए, लाइट के लिए। तो इस सरफेस को हम कहेंगे फोटो सेंसिटिव सरफेस। तो दिस इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर हम यही कहते हैं कि जब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या मोर देन फ्रीक्वेंसी की लाइट आप किसी मेटेलिक सरफेस पर इंसिडेंस करते हैं, तो मेटेलिक सरफेस पर इंसिडेंस करने पर उस मेटेलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस पर डिपेंड करता है? द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। डिफरेंट मटेरियल्स का इलेक्ट्रॉन एमिट करने का नेचर अलग अलग होता है, उन पे फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट अलग अलग वर्क करती है। जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, सीजियम है, तो इन पर जो लाइट एमिट होती, जिन पर जो इलेक्ट्रॉन्स एमिशन होता है वो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर एमिशन होता है। ओके, ठीक है, तो दिस इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का हम एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स वेरिफिकेशन करेंगे, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करेंगे, उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। ओके, बहुत सिंपल सा चैप्टर है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तो उसे हमें देखना है। तो नाउ द आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ऑफ experimental result of photoelectric effect and their interpretation. ओके, तो इसके लिए हम सबसे पहले एक सर्किट अरेंजमेंट लेते हैं। तो वी टेक ए सर्किट अरेंजमेंट। सर्किट अरेंजमेंट में हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक वैक्यूम ट्यूब लेते हैं, उस वैक्यूम ट्यूब के अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स हम कनेक्टेड करते हैं। देखिएगा, ये दिस इज अ वैक्यूम ट्यूब एंड देयर आर 2 इलेक्ट्रोड्स, वही कौन कौन? एमिटर एंड कलेक्टर। तो दिस इज कैथोड एंड दिस इज एनोड। ओके, तो वैक्यूम ट्यूब के अंदर हम सबसे पहले क्या करते हैं? कंटेन अ 2 इलेक्ट्रोड्स। ओके, तो नाउ दिस एमिटर कनेक्टेड विद अ माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर से क्यों कनेक्ट किया इसको? फॉर मेजरिंग द वैल्यू ऑफ करंट। ओके, तो यहां से अब इसका रिलेशन इस जगह पर, अब हम इसका रिलेशन कर देते हैं एक डायरेक्शनल रिवर्सिंग की से। किससे करते हैं? रिवर्सिंग की से। रिवर्सिंग की का मतलब क्या होता है? जो बैटरी की पोलैरिटी को चेंज कर दे, प्लस को माइनस और माइनस को प्लस कर दे, तो दिस इज कॉल्ड द रिवर्सिंग की। तो हम इसका रिलेशन एक रिवर्सिंग की से करते हैं यहां पर।
ओके, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या किया, एक वैक्यूमाइज ट्यूब लिया, एक वैक्यूमाइज ग्लास ट्यूब के अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स लिए, कैथोड एंड एनोड, एक माइक्रो एमीटर सर्किट के अंदर कनेक्ट किया और एक रिवर्सिंग की हमने यहां पर लगा दी। क्या लगा दी हमने यहां पर, एक रिवर्सिंग की। ओके, अब यहां पर इसका रिलेशन, अब यहां क्या होगा, जब आप करंट फ्लो करोगे या जब आप रेडिएशंस को फॉल डाउन करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, सर्किट में करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होने से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हमने सर्किट के अंदर क्या जोड़ दिया, एक वोल्ट मीटर। सर्किट में हमने क्या कनेक्ट कर दिया, एक वोल्ट मीटर। ओके, और इस सर्किट के अंदर हमने एक पोटेंशियल डिवाइडर लगा दिया। पोटेंशियल डिवाइडर मतलब एक तरह से रियोस्टेट बोल सकते हैं, जो करंट की वैल्यू को कम ज़्यादा करेगा या फिर पोटेंशियल को चेंज करेगा। तो एक पोटेंशियल डिवाइडर हमने यहां पर कनेक्ट कर दिया, दिस वन। ओके, तो ये एक हमने क्या लगा दिया यहां पर, पोटेंशियल डिवाइडर। एंड नाउ दिस सर्किट इज कनेक्टेड विद अ बैटरी एंड की। ये है आपका पोटेंशियल डिवाइडर। तो ये सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, तो अब इस सर्किट को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। इस सर्किट को एक्सप्लेन करने के लिए हम यहां पर क्या करते हैं कि सबसे पहले सर्किट के अंदर आपने क्या किया, सर्किट के अंदर आपने एक वैक्यूमाइज ट्यूब ली एंड वैक्यूमाइज ट्यूब के अंदर आपने 2 इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट किए। वैक्यूमाइज ट्यूब किसकी बनी हुई है, क्वार्ट्ज की बनी हुई है। इसमें आपने 2 इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट किए, कैथोड एंड एनोड। मैं इसी के अकॉर्डिंग सर्किट आपको बता रहा हूं। वी कंटेन अ 2 इलेक्ट्रोड्स कैथोड एंड एनोड। फॉर मेजरिंग द करंट वी कनेक्ट अ माइक्रो एमीटर इन द सर्किट। अब माइक्रो एमीटर ही क्यों काम में लेते हैं, क्योंकि लाइट से जो करंट एमिट होता है उसकी वैल्यू बहुत कम होती है। लाइट से जो करंट मेजर होती है, जैसे सौर लाइट होती है, सोलर लाइट, सोलर लाइट में क्या होता है, बहुत कम वोल्टेज मिलता है हम लोगों को। क्यों, क्योंकि उससे इतनी एफिशिएंसी नहीं मिल पाती। तो इसीलिए यहां पर करंट की वैल्यू कम होने की वजह से वी यूज द माइक्रो एमीटर। ओके, तो 2 इलेक्ट्रोड्स लिए, 2 इलेक्ट्रोड्स का सर्किट का कनेक्शन हमने एक माइक्रो एमीटर से कर दिया। फिर उसका कनेक्शन हमने एक रिवर्सिंग की से किया। रिवर्सिंग की का यूज क्या होता है, पोलैरिटी चेंज करना। किसकी पोलैरिटी चेंज करना, बैटरी की पोलैरिटी चेंज करना। नाउ वी कनेक्ट अ वोल्ट मीटर फॉर मेजरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 इलेक्ट्रोड्स। इन 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हमने यहां पर एक वोल्ट मीटर कनेक्ट किया और इस वोल्ट मीटर का रिलेशन किससे कर दिया, यहां पोटेंशियल डिवाइडर से कर दिया। ठीक है, अब सर्किट के अंदर हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दी और एक की कनेक्ट कर दी। एक तो बैटरी कनेक्ट कर दिया हमने और एक क्या कर दिया, की कनेक्ट कर दिया। तो ये आपका सर्किट यहां पर पूरा हो गया। दिस इज द सर्किटल अरेंजमेंट। ओके, अब प्रोसेस क्या होता है, अब वर्किंग क्या होती है, इसको हम समझें। वर्किंग में हम सबसे पहले क्या करते हैं कि लाइट को इंसिडेंस करते हैं किसके ऊपर, कैथोड के ऊपर। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हम कैथोड पर इंसिडेंस करते हैं। तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फॉल्स डाउन ऑन ए कैथोड। जैसे ही आप कैथोड पर इन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एमिट करोगे, इंसिडेंस करोगे, सॉरी, इंसिडेंस करते ही कैथोड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेगा। एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स मूविंग टुवर्ड्स द एनोड, दैट इज कलेक्टर प्लेट। और ये इलेक्ट्रॉन्स किधर की ओर मूव करेंगे, एनोड की ओर मूव करना स्टार्ट करते हैं और फोटो इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करते हैं। एंड दिस फोटो इलेक्ट्रिक करंट मेजर्ड बाय द माइक्रोमीटर। ठीक है, तो अब इस पूरे एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट को हम किसके लिए यूज में लेते हैं, फोटो करंट के वेरिएशन और पोटेंशियल के वेरिएशन के लिए, इसकी स्टडी करने के लिए हम इस पूरे सर्किटल अरेंजमेंट को यूज में लेते हैं। तो अब हम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखने वाले हैं, तो इन्हें थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहला हम इंपैक्ट देखते हैं यहां पे। फर्स्ट इंपैक्ट जो है यहां लिखते हैं हम इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स या इंपॉर्टेंट वेरिएशंस
तो उसमें फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो वेरिएशन है आपका, वो फर्स्ट इंपॉर्टेंट वेरिएशन है इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ओके, अब समझिएगा, यहां पर हम पोटेंशियल का इंपैक्ट देख रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे। हम यहां पर कहते हैं कि इफ वी कांस्टेंट द फ्रीक्वेंसी एंड द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कांस्टेंट कर दिया। समझिएगा बहुत ध्यान से एक एक चीज को। वी कांस्टेंट द फ्रीक्वेंसी एंड द इंसिडेंस ऑफ लाइट एंड हियर वी टेक एनोड एट द जीरो पोटेंशियल। एनोड को क्या किया हमने, जीरो वोल्टेज पर ले लिया। वी टेक एनोड एट जीरो वोल्टेज। ओके, यू टेक ए जीरो वोल्टेज। नाउ व्हेन यू फॉल द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑन द कैथोड, देन दीज कैथोड एमिटेड द इलेक्ट्रॉन्स, बट दिस एनोड एट अ जीरो पोटेंशियल. So these electrons are not moving towards the anode and make a circle and make a group of electrons nearest to the cathode. हमने क्या कर रखा है, वोल्टेज जो है एनोड का वो जीरो ले रखा है। तो व्हेन यू फॉल डाउन द रेडिएशंस ऑन द कैथोड, देन इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड बट दे नॉट मूव टुवर्ड्स द एनोड। तो फिर क्या करते हैं, ये बना लेते हैं एक ग्रुप अपना, किसके पास में, कैथोड के पास में एक ग्रुप बना लेते हैं। जब मोर इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, पुश करते हैं। और जब इनको ये पुश करते हैं, तो पुश करते हुए ये इलेक्ट्रॉन कहां तक रीच कर जाते हैं, एनोड तक। जीरो पोटेंशियल होते हुए भी ये एनोड तक रीच कर जाते हैं। और व्हेन दे रीच एनोड, देन करंट फ्लोज इन द सर्किट। यानी एट अ जीरो पोटेंशियल ऑफ एनोड यहां करंट फ्लो होता है। इस जगह पर क्या होता है, करंट फ्लो होता है। तो पहला कंक्लूजन जो हमारा क्या है कि एट जीरो पोटेंशियल ऑफ एनोड करंट फ्लो इन सर्किट। ओके, अब हम क्या करते हैं, नाउ वी गिव अ सम पॉजिटिव वोल्टेज या सम पॉजिटिव पोटेंशियल टू एनोड। हम सम पॉजिटिव पोटेंशियल एनोड को प्रोवाइड करते हैं। When we give the some positive potential to anode, then this anode attracted the electrons. ये एनोड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है। इलेक्ट्रॉन्स को जब अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इसके पास पोटेंशियल कम है, तो पोटेंशियल कम है तो एक कम इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है। तो कम इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है, देन उस कंडीशन में होता क्या है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू बढ़ती है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ती है। ओके, नाउ वी इंक्रीजेस, अब तो यहां शुरू में लिखते हैं हम एक और कंक्लूजन, गिव सम पॉजिटिव पोटेंशियल टू एनोड, देन वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट increases. Okay, now V increases the more positive potential of anode. हम और इंक्रीज कर देते हैं पोटेंशियल एनोड का। तो जैसे आपने इसका पॉजिटिव पोटेंशियल और इंक्रीज किया, तो फिर क्या करता है, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। और जब ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, तो एक पोजीशन ऐसी आती है कि देयर इज नो इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। कैथोड पर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो करंट की वैल्यू एकदम मैक्सिमम होती है पहले तो, और फिर सैचुरेटेड हो जाती है। सैचुरेटेड क्यों हो जाती है, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, तो वो कांस्टेंट हो जाती है। तो मोर पोटेंशियल देने पर इट कलेक्टर या एनोड attracted the more electrons, then the value of current becomes increases and at a one value it becomes saturated. तो यहां पर हम लिखते हैं कि more at more positive potential value of photoelectric current
इंक्रीजेस एंड बिकम्स सैचुरेटेड। समझते चलिएगा, एक एक चीज समझने की है, बहुत सिंपल सी बातें हैं। ठीक है, तो अब भाई सैचुरेटेड हो गया, इसने सारे इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लिया, अब इसके पास कुछ भी नहीं बचा। अब हम क्या करते हैं, इस रिवर्सिंग की से इसकी पॉलरिटी चेंज कर देते हैं। पॉलरिटी चेंज करने का मतलब है कि अब हम एनोड को नेगेटिव वोल्टेज दे देते हैं, नेगेटिव पोटेंशियल दे देते हैं। तो जब आप इसको सम नेगेटिव पोटेंशियल प्रोवाइड टू द एनोड, देन क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन जो इसकी तरफ आ रहे हैं उनको रिपेल करता है, क्योंकि खुद भी नेगेटिव हो गया अभी। लेकिन जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो इस तक पहुंच जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि करंट की वैल्यू तो गिरती है, डिक्रीज तो होती है, लेकिन जीरो नहीं होती। तो when you give some negative potential to the anode, then some electrons are repelled and some electrons which have a maximum kinetic energy reaches to the anode and some current flows in the circuit. Now you increases the negative potential of anode. तो जब आप और इंक्रीज करोगे नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड, देन इट कंप्लीटली रेस्ट्रिक्टेड टू द इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीटली रेस्ट्रिक्ट कर देगा अपने पास आने के लिए, सारे इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर देगा। दैट मींस नो वन इलेक्ट्रॉन्स रीचेस टू द एनोड एंड द वैल्यू ऑफ करंट बिकम्स जीरो। तो हम ये कहते हैं कि द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, द वैल्यू ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल एट विच द फोटो इलेक्ट्रिक करंट्स वैल्यू जीरो इन द सर्किट, दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड द बैरियर पोटेंशियल। उस पोटेंशियल को हम क्या नाम देते हैं, बैरियर पोटेंशियल। तो जिस पोटेंशियल पर आपकी फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू जीरो हो जाती है, उस नेगेटिव पोटेंशियल को हम कौन सा पोटेंशियल कहते हैं, बैरियर पोटेंशियल हम उसको बोलते हैं। ओके, तो यहां पर हम ये कह रहे हैं कि या बैरियर पोटेंशियल भी बोल देते हैं, कई बार स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बोल देते हैं। हम क्या बोलते हैं यहां पर, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बोलते हैं। अब ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है ये डिपेंड किस पे करता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। जितनी ज्यादा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, आपको उसका पोटेंशियल उतना ही इंक्रीज करना पड़ेगा, उसका नेगेटिव पोटेंशियल उतना ही इंक्रीज करना पड़ेगा। अब जितना नेगेटिव, इधर तो बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, अब आपको उसको रोकना है तो आपको उतना ही इंक्रीज इसका पोटेंशियल करना पड़ेगा, नेगेटिव पोटेंशियल। That means the stopping potential are equals to the maximum kinetic energy। तो जब हम यहाँ एक इक्वेशन लिखते हैं इस रिलेशन को एक्सप्लेन करने के लिए, तो हम लिखते हैं कि द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज के मैक्सिमम इक्वल्स टू EV0। ठीक है, एंड जो EV0 क्यों लिखा, क्योंकि एनर्जी इसके इक्वल है। एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो EV0, तो यहां V0 जो है वो कहलाता है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसको हम क्या नाम देते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इस पोटेंशियल पर जो आपकी वैल्यू ऑफ करंट है, वो वैल्यू ऑफ करंट क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। ओके, चलिए अब हम इसका एक ग्राफ बनाते हैं। बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा मेरे हिसाब से। अब हम इसी का ग्राफ बनाते हैं, इसी एक्सप्लेनेशन के बेस पे। तो हम यहां पर ग्राफ के अंदर ये ग्राफ हम ले रहे हैं, दिस इज द पोटेंशियल and this is photoelectric current। okay, this is negative potential, ओके। तो अब स्टार्टिंग में हमने क्या देखा था कि जब आपने इसको जीरो पोटेंशियल पे रखा था, ये जीरो पोटेंशियल, तो भी सर्किट के अंदर करंट फ्लो हुआ था। क्यों, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिपेल करते 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 एनोड तक पहुंच गए। दैट मींस एट द जीरो पोटेंशियल समहाउ द वैल्यू ऑफ करंट हियर। ठीक है, कुछ करंट यहां पर हमें गेन हो रही थी। अब हमने क्या किया था, पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ाया था, पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ाया, करंट की वैल्यू इंक्रीज हुई, तो ये करंट की वैल्यू इंक्रीज हुई। आपने पॉजिटिव पोटेंशियल को और बढ़ाया तो इतने सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कर लिया, अपनी ओर खींच लिया, करंट मैक्सिमम हुआ और मैक्सिमम होकर सैचुरेटेड हो गया। तो यहां से ये मैक्सिमम हुआ और मैक्सिमम होकर सैचुरेटेड हो गया, पॉजिटिव फेज कंप्लीट हो गया। अब आपने नेगेटिव पोटेंशियल लिया, नेगेटिव पोटेंशियल लिया तो इसने इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल किया, इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल किया तो वैल्यू ऑफ करंट डिक्रीज हुआ, तो ये वैल्यू ऑफ करंट डिक्रीज होना लग गया। आपने और पोटेंशियल को बढ़ाया, और पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल को बढ़ाया, तो इसने एक भी इलेक्ट्रॉन को अपने पास तक नहीं आने दिया, तो वैल्यू ऑफ करंट कंप्लीटली जीरो हो गया। तो
ये वैल्यू ऑफ करंट कंप्लीटली जीरो हो गया। तो इस पोटेंशियल को हमने क्या नाम दिया? दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड द स्टॉपिंग पोटेंशियल। और ये आपकी क्या आ गई? सैचुरेशन करंट। दिस इज योर सैचुरेशन करंट। ओके बेटा, तो दिस इज योर फर्स्ट impact या first important variation. This is the effect of potential on photoelectric current. Okay, now in our next video we discuss about the another effects. Okay, जब तक इनको पढ़िए। थैंक यू।